हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर शाह आप सभी का हमारे खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग क्लास 12 के मैथ में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट को। ठीक है, यानी अभी हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट वीवीआई डिटर्मिनेंट शॉर्ट हैं उसको अभी हम लोग जल्दी पढ़ेंगे, एकदम इजी तरीके से बनाने सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यानी जितने भी महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट शॉर्ट होंगे उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 नंबर देखिए क्या बोलता है, 2 3 5 7 8 9। उसके बाद है 65 75 86। लगा दिए डिटर्मिनेंट का साइन, इसको प्रूव करना है 0, इसका वैल्यू 0 होगा, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको LHS मान लेते हैं। ये LHS है, ये क्या है, LHS है। बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, इसको मान लिए ये LHS है। अब यहाँ देखना है कि इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, रो। ठीक, और ये सब क्या है, कॉलम कॉलम कॉलम, रो। ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, आगे देखिए करना क्या है। तो हमको सबसे बड़ा एलिमेंट यहां दिख रहा है, तो हम C3 को पकड़ लेंगे, तब ना उसमें माइनस करेंगे। जिसमें बड़ा एलिमेंट है उसको छोटा करना है, एलिमेंट को छोटा करना है, इसके या तो इसके फॉर्म में लाना है। तो देखिए C3 को पकड़ेंगे और C3 में माइनस करेंगे 9C2। C2 को 9 से गुना करेंगे और C3 से माइनस कर देंगे, तो ये वाला चीज आ जाएगा। देखिए तो करके देखिए, पहले ये उतार लीजिए, 2 3 5, इसको उतार लीजिए, 7 8 9। ठीक, अब यहां देखना है C3 माइनस 9C2, 65 माइनस 9 7 63, कितना बचेगा 2। 75 माइनस 9 8 72, कितना बचेगा 3। 86 माइनस 9 9 81, कितना बचेगा 5। अब देखिए ये C1 और ये C3 आइडेंटिकल हो गया, दोनों मिल गया। तो डिटर्मिनेंट में एक रूल है, या तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 होना चाहिए, या तो फिर कोई 2 गो रो या 2 ठो कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा, यहाँ लिख दीजिएगा, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल है, इसलिए वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, प्रूव्ड हो गया। या प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए पहला सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, ये हमको 0 दिखाना था, तो इसको LHS मान दिए, 0 दिखाना है। तो देख रहे कि बड़ा एलिमेंट हमको C3 में दिख रहा है, तो C3 को पकड़ लिए। C3 को पकड़े, C3 में माइनस कर रहे हैं 9C2, मतलब C2 को 9 से गुना करके C3 से हटा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये उतरेगा ठीक, ये उतरेगा ठीक। ये जो उतरा है C3 माइनस C2 को 9 से गुना करके उतारे हैं ये। ठीक है, तो देख रहे हैं कि C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों मिल गया, तो क्या होगा, वैल्यू 0 हो गया। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 2 में आइए। देखिए सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 क्या बोलता है, सुनिए। A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B।
C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। डिटर्मिनेंट का साइन दे दिए, ये आपको जीरो प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको जीरो प्रूव्ड करना है। कैसे प्रूव्ड कीजिएगा? तो देखिए, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक। जीरो प्रूव करना है तो इसको क्या मानेंगे? LHS मान लिए, ये हटा दिए इसको। अब देखिए, कुछ जादू मंत्र करना है, कुछ काम करना पड़ेगा। तो या तो R1 को पकड़िए या तो C1 को पकड़िए, किसी एक को पकड़िए और क्या करना है देखिए। C1 को पकड़ें तो बोल रहा है C1 जोड़ C2 जोड़ C3 कर दीजिए, तो देखिए एक पार्ट जीरो आ जाएगा। करके देखिए, इसमें इसको और इसको जोड़ना है, तो देखिए इसमें इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, मतलब यहाँ पर जीरो आ जाएगा। यहाँ देखिए बी माइनस बी कट जाएगा, माइनस सी सी कट जाएगा, ए माइनस ए कट जाएगा, मतलब यहाँ जीरो हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सी माइनस सी कट जाएगा, माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी बी कट जाएगा, मतलब यहाँ जीरो हो जाएगा, यानी एक साइड जीरो आ जाएगा। या तो आप R1 को पकड़ते तो भी जीरो आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, लिखेंगे इसको, यानी जीरो 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 आगे। अब ये और ये कुछ नहीं किया, उतार देंगे इसको, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक है। अब देखिए क्या बोले थे हम, या तो कोई भी कॉलम जीरो होना चाहिए या तो कोई भी रो पूरा जीरो होना चाहिए। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों लिखे? क्योंकि ये पूरा कॉलम क्या है? जीरो है। जब एक्सपेंड करेंगे तो जीरो इंटू ये वाला, जीरो इंटू ये वाला, जीरो इंटू ये वाला, तो जीरो इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। सबके साथ जीरो गुना होगा तो वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा कि C1 जो है पूरा जीरो है, इसीलिए सबके साथ जब एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि C1 consist of all जीरो, ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि C1 का जितना भी एलिमेंट है सब जीरो आ गया है, तो वैल्यू अब क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया, हो गया। C1 consist of all जीरो। अब देखिए सवाल नंबर कितना? 3। देखिए क्या बोलता है, 1 1 1 A B C, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, ये आपको जीरो प्रूव करना है। कैसे कीजिएगा? जीरो आपको प्रूव करना है, तो इसको LHS मान देंगे, ठीक, ये हटा देंगे, इसको जीरो प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए क्या कीजिए, C3 में C2 को जोड़ दीजिए, C3 को पकड़िए, C3 में C2 को जोड़ दीजिए। देखिए तो क्या होगा, 1 1 1 A B C, यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब ये तीनों इक्वल है तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 1 A B C और 1 1 1 बचेगा। अब देखिए C1 और C3 क्या है? आइडेंटिकल है, दोनों मिल गया है, दोनों सेम है, तो A प्लस
बी प्लस सी इंटू जीरो मतलब क्या हो गया, जीरो प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। C3 में C2 को जोड़ दिए तो ये आ जाएगा, तीनों में सेम है तो कॉमन ले लिए, तो 1 1 1 A B C और यहाँ पर भी 1 1 1 हो जाएगा। ठीक, अब C1 और C3 आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू अब 0 हो जाएगी। चलो, A प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो मतलब 0 प्रूव्ड। देख लीजिए, तीसरा सवाल भी हम लोग का बन के रेडी है। अब चलिए सवाल नंबर 4 में, सवाल नंबर 4 देखिए। देखिए सवाल नंबर 4 क्या बोलता है। सवाल नंबर 4 देखिए, x प्लस वाई जेड 1, y प्लस जेड एक्स 1, z प्लस एक्स वाई 1। डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दिए, ये 0 प्रूफ करना है। ठीक है, आपको इसमें 0 प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ कीजिए, ठीक है, 0 प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको LHS मान देंगे। ठीक, अब आगे क्या करेंगे सोचिए, जरा सा सोचना होगा तब बनेगा। देखिए R1 में R2 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। चलिए क्या क्या कीजिएगा, R1 में R2 को जोड़ देना। ठीक है, R1 में R2 को जोड़ना है तो क्या आएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तीनों में सेम है तो कॉमन आ जाएगा और लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। ठीक है, और फिर R1 और R3 आइडेंटिकल है तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 मतलब हो जाएगा आंसर 0। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 आएगा, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए 4 नंबर सवाल भी बन गया। क्या किए, R1 में R2 को जोड़ दिए, R1 को पकड़े, R1 में R2 को जोड़ दिए तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों में सेम है तो कॉमन ले लिए। 1 1 1 1 1 1 दोनों क्या आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, R1 और R3, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 मतलब 0। ठीक है, चलिए यानी 4 नंबर सवाल बन के तैयार है। अब चलिए सवाल नंबर कितना में, 5। सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर कितना, 5। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक, ये आपको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है, 0 आपको प्रूफ करना है। तो फिर इसको क्या करेंगे, LHS मान लेंगे। ठीक है, इसको LHS मान लेंगे और क्या काम करेंगे, चाहे आप C1 को पकड़िए चाहे R1 को पकड़िए, जिसको पकड़ना है पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं। R1 को पकड़ दे तो R1 में क्या करना है, R2 और R3 यानी तीनों को जोड़ देना। ठीक है, तीनों का जोड़ करना है, R1 में R2 और R3 जोड़ देना। ठीक है, तीनों का जोड़। तो कीजिए कीजिए, कितना होगा देखिए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ओमेगा, यहाँ हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ पर ओमेगा। ठीक, अब तीनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके क्या करेंगे? कॉमन लेके क्या करेंगे? इसका वैल्यू तो 0 होता है, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। 0 कितना होता है? 0 होता है। ये याद रखिएगा। ठीक, तो 0 0 0 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक, अब सब 0 है तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाए, यानी इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। आपको एक बात याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो 0 0 0, जब तीनों 0 आ गया, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, तो वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 में। यहाँ पर आपको याद रखना था क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 0। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना? 6 नंबर। देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 6x है, 9x है और 12x है। ठीक है, इसको आपको काम करना है। चलिए क्या काम करेंगे जो होगा? डिटरमिनेंट आपको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, आपको 0 प्रूफ करना है। तो इसको LHS मान लीजिए 0 दिखाना है। तो देखिए इसमें ना यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से तो कोई कॉमन नहीं आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ से आ सकता है, या तो इसमें लीजिए या तो इसमें लीजिए। तो सब में x है तो x कॉमन, और सब 3 से भाग लगेगा तो 3 कॉमन। 3 और x को कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा? देखिए तो क्या बचेगा? 2 3 4 5 6 8 5 6 8। यहाँ बच जाएगा आपका 2, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा आपका कितना? 4। देख लीजिए बढ़िया से। 2 तिया 6x, 3 तिया 9x और 4 तिया 12x। कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ से x भी कॉमन आएगा और 3 भी कॉमन आएगा। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते थे, लेकिन हम x कॉमन ले नहीं सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें x नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ 4 कॉमन आता, x कॉमन नहीं आता। और यहाँ से कॉमन भी आया, और ये क्या बोलता है आपका R1 और R3 मिल गया तो वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से 2 काम हो गया, 1 भी गया। 0 मतलब कितना? 0। क्यों? क्योंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, चलिए हो गया। 3x कॉमन आ गया तो 2 3 4 2 3 4 मिल गया, तो क्या होगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 3x इंटू 0 मतलब 0 हो गया, प्रूव्ड। इसका वैल्यू कितना आएगा? 0, प्रूव्ड हो गया। 6 नंबर सवाल बन के तैयार है। अब चलेंगे सवाल नंबर कितना में? 7। देखिए सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 क्या बोलता है, सुनिए। देखिए 1 1 1 1 1 प्लस x 1
1 1 1 प्लस वाई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको LHS मान देंगे, ये 0 दिखाना है, 0 प्रूव करना है, 0 प्रूव करना नहीं है, x इंटू वाई यानी एक्स वाई प्रूव करना है, 0 नहीं एक्स वाई प्रूव करना है, ठीक है। 0 नहीं, इसमें एक्स वाई प्रूव करना है, तो इसको LHS मान देंगे, ये छोड़ दो, हटा दो इसको, एक्स वाई प्रूव करना है, एक्स इंटू वाई। तो क्या करने से काम होगा आगे देखिए, हम कर सकते हैं क्या कि R1 को पकड़ते हैं, R1 में R2 को माइनस करते हैं और R2 में R3 को माइनस करते हैं। 2 काम कीजिए, तो 2 काम, R1 को पकड़िए, R1 में R2 को माइनस कीजिए, R2 को पकड़िए, R2 में R3 को माइनस कीजिए। चलिए कीजिए, तो कीजिए, देखिए 1 में 1 गया तो 0, 1 में 1 गया तो 0 बचा माइनस एक्स, 1 में 1 गया तो 0, ठीक, 1 में 1 गया तो 0, 1 में 1 गया तो 0 बचा यहाँ पर x, 1 में 1 गया तो 0 बचा यहाँ माइनस वाई, और ये वाला कुछ नहीं किया तो इसको उतार देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है देखिए, इसको पकड़ना है, इसको, इसमें तो एक 0 है, भाड़ में गया, एक 0 है, ये भी गया, ठीक, बचा तो ये वाला, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। जब इसको पकड़ेंगे, जब इसको पकड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 1 0 1 और माइनस वाई 1 प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब बीच वाला को पकड़े हैं तो शुरू होता है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। जब बीच वाला को पकड़ेंगे तो या तो माइनस गुना करना पड़ेगा या तो उल्टा गुना करना पड़ेगा, यानी हम लोग इस तरह गुना करते हैं, फिर इस तरह गुना करते हैं, बीच में माइनस देते हैं। तो बीच वाला को पकड़े हैं, ये और ये तो 0 है, तो गया नानी घर, ठीक है, ये है। तो बीच वाला को पकड़ने में नियम है कि ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है, यानी यहाँ माइनस गुना करना है, या तो फिर इस तरह जो गुना करते हैं तो हमको उल्टा गुना करना पड़ेगा, पहले इसको फिर इसको, ठीक है। तो या तो माइनस लगाइए आगे तरफ, ठीक, या तो उल्टा गुना कीजिए। तो उल्टा गुना कर देते हैं, इसको पहले गुना कीजिए तो माइनस वाई, इसको कीजिए बाद में तो 0, ठीक। अब आगे देखिए, माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस वाई, यानी क्या, एक्स वाई प्रूव्ड हो गया। देख लो, बढ़िया से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत। हम R1 को पकड़े, R1 में R2 को माइनस कर दिए, R2 को पकड़े, R2 में R3 को माइनस कर दिए, तो ये चीज आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये दोनों भाड़ में गया, ये दोनों काम से गया, बचा ये। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो ये पकड़ाएगा, ठीक। अब बीच वाला को लिए तो इसमें माइनस गुना करना पड़ेगा या तो फिर गुना ठो उल्टा करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इस तरह गुना करते हैं, फिर बीच में माइनस देते हैं, फिर इस तरह गुना करते हैं। लेकिन बीच वाला को पकड़े हैं इसलिए उल्टा गुना कर देंगे तो माइनस देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। माइनस एक्स को उतार दो, उल्टा गुना करो, यानी इसको पहले इससे माइनस वाई, फिर इसको इससे, तो 0 हो जाएगा। तो माइनस एक्स इंटू माइनस वाई मतलब एक्स वाई, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी इसका वैल्यू कितना होगा, एक्स वाई होगा, एक्स वाई, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो, यानी 7 नंबर सवाल भी बन के तैयार है। अब चलिए सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 देखिए,
हम लोग टोटल 10 सवाल बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग टोटल 10 सवाल बनाएंगे। तो एक सवाल है 8 नंबर, ए बी सी, ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z x y z। डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दीजिए, इसको 0 प्रूव करना है, ठीक है। इसको 0 प्रूव्ड करना है, तो प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रूव करते हैं। इसको 0 प्रूव करना है तो पहले इसको LHS मानना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको 0 प्रूव करना, तो कैसे करेंगे तो हो जाएगा, ये दिमाग लगाना है, ठीक है। कैसे करेंगे तो हो जाएगा। R2 को पकड़िए, R2 में R1 को माइनस कर दीजिए, R2 को पकड़ना है, R2 में R1 को माइनस करना है, ठीक है। कीजिए काम कीजिए। ये A B और C को छोड़ दीजिए, इसमें इसको माइनस करना है, तो बचेगा 2x, बचेगा 2y, बचेगा 2z और x y z नीचे बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि ये तीनों में कितना है, 2 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा, x y z बचेगा, x y z। अब देखिए ये और ये मिल गया, आइडेंटिकल हो गया, तो हो जाएगा 2 गुना 0 मतलब हो गया 0, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए क्या किए, इसमें अधिक चीज है तो उसी को पकड़े, R2 को पकड़े, R2 में R1 को माइनस कर दिए, तो ये चीज आ गई। इसमें ये गया मतलब A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, 2x 2y 2z। अब दोनों में, तीनों में 2 2 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया। ऊपर में रह जाएगा ABC, यहाँ हो जाएगा x y z, यहाँ हो जाएगा x y z। ये आपका R2 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, तो 2 गुना इसका वैल्यू 0, तो 2 गुना 0 मतलब 0, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तीनों में 2 2 2 था तो कॉमन ले लिए, और अब क्या हुआ, R2 और R3 सेम हो गया, मिल गया, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 0, प्रूव्ड, ठीक है। यानी 8 नंबर सवाल भी बन गया। अब देखिए सवाल नंबर कितना, 9 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 देखिए, 9 टोटल हम लोग 10 सवाल बने। 9 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 1 1 1, ये BC CA AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस BC, ये लगा दिए हैं डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। ये सवाल नंबर 9 हो रहा है। ये आपका सवाल दिया गया है, आपको ये 0 प्रूव करके दिखाना है, तो इसको मान लेंगे LHS, ठीक। इसको हटा दीजिए अभी तत्काल। अब यहाँ दिमाग लगाना है कि कैसे बनेगा, तो वैसे एलिमेंट इसी में है, तो इसको पकड़ते हैं, C3 को पकड़िए, C3 में C2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या करना है, C2 को जोड़ देना, छोड़िए तो देखिए तो क्या आएगा, 1 1 1 BC CA AB, ठीक है। अब यहाँ जोड़ेंगे ना, तो AB, उसके बाद BC लिख दीजिए, उसके बाद CA लिख दीजिए, फिर क्या होगा, AB BC और CA, फिर क्या होगा, AB
BC और CA, मतलब तीनों में सेम आ गया तो कॉमन ले लेंगे इसको। AB BC CA कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 और BC CA AB BC CA AB 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए C1 और C3 क्या आइडेंटिकल है, तो AB BC CA इंटू 0, तो वैल्यू हो जाएगा 0, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए क्या किए, बेसी एलिमेंट जिसमें है उसी को कुछ करना है, तो C3 में C2 को जोड़, तो हमने देखा सब सेम आ गया, कॉमन ले लिए, तो ये और ये मिल गया, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इतना गुना 0 मतलब 0, प्रूव्ड। ठीक है, 9 नंबर सवाल भी बन के तैयार है, बन गया। अब चलेंगे हम लोग सवाल नंबर कितना में, 10 में, लास्ट सवाल। 10 नंबर आपका लास्ट सवाल होगा, 10 नंबर लास्ट सवाल होगा, लास्ट सवाल होगा। देखिए दस नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है। 10 नंबर सवाल बोलता है कि 0 sin x माइनस cos x माइनस sin x 0 sin y cos x माइनस sin y 0 इक्वल टू 0 प्रूव्ड करना है। ठीक है, चलिए सवाल ठीक लिखें, हाँ सवाल तो ठीक है। चलिए तो यहाँ पर तो उस तरह तो कर पाएंगे नहीं जिस तरह से करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा एक्सपेंड। ठीक है, इसको मानिए क्या LHS, ठीक है, इसको LHS मान लिए। अब एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड को कैसे लिखते हैं, ये 0 है तो गया इसका, बचा इसका, तो sin x इसको लेंगे तो ये और ये आएगा। ठीक, चलिए तो बीच वाला को लिए हैं तो उल्टा गुना होगा, पहले बोल दिए थे, इसको इससे गुना कीजिए पहले, cos x इंटू sin y। ठीक है, cos x इंटू sin y, इसके बाद ये होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0। ठीक है, अब इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे तो कौन कौन आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ठीक, तो माइनस cos x ब्रैकेट दे दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा sin x इंटू sin y, sin x इंटू sin y। ठीक, और ये 0 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, देखिए सॉल्व कीजिए, समझ में आया कि नहीं आया, इसका तो गया, इसका लिए तो उल्टा गुना होगा। ठीक है, इसका इससे और इसका इससे, देखिए लिख दिए। ठीक है, और जब इसको लेंगे तो इसका इससे, इसका इससे, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, sin x sin y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे गुना करेंगे, देखिए तो क्या होगा, sin x इंटू sin y इंटू cos x, और 0 हो गया। ठीक, माइनस, फिर इसको इससे गुना कीजिए तो sin x इंटू sin y इंटू cos x, बीच में क्या है माइनस, और इसको गुना करेंगे इससे तो 0 से, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये सेम है, ये सेम है, 0 प्रूव्ड।
ठीक है, बढ़िया देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसको पकड़े तो ये और ये आए, ये ठीक है, ये और ये है, तो गुना किस तरह होगा, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, क्योंकि बीच वाला में माइनस होता है, मतलब उल्टा गुना करना है। यदि माइनस नहीं लिखना है तो उल्टा गुना करना है, और गुना यदि तुमको इस तरह करना है, पहले ये उसके बाद ये, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, ठीक है, ये रूल है। चलिए, तो उसके बाद इसको लिए, तो इसको और इसको पकड़ेंगे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, आ गया, इसको 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, आ गया, इसको करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, चल गया। अब ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, क्या बचेगा 0, प्रूव्ड हो गया। 10 नंबर तक सवाल बन गया, ठीक है। तो अभी हम लोग 10 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट को पढ़ें, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है और शॉर्टकट भी है और इजी भी है, ठीक है, और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी है। फिर मिलेंगे अगले कुछ इकोनॉमिक्स या फिजिक्स या मैथ के वीडियो को लेकर, कुछ अच्छे मज़ेदार टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।